जय जिनेन्द्र बाबू जी। जय जिनेन्द्र। बाबू जी मंगलाचरण करेंगे आज आप। अच्छा ठीक है। आपको तो तत्वार सूत्र पूरा आता है। नहीं नहीं, अच्छा ज्ञान है आपको। मोक्ष नहीं, सबको जय मोक्ष मार्ग जय से। जिनेन्द्र। हाँ? जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। मोक्ष मार्ग से नेतारम बेतारम कर्मव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम तद्गुण लप्ते। वंदे तद्गुण लगता है। हाँ बंदे सॉरी। वंदना करेंगे फिर ही भगवान अपने गुण हमारे अंदर में देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वंदे तद्गुण लगता है। ये इतना अच्छा मंगलाचरण है ना, जो शायद ही कहीं किसी ग्रंथ हाँ में होगा। ऐसा लगता है हमने एकदम भक्ति से वंदना कर ली और भगवान ने अपने कुछ गुण हमको ट्रांसफर भी कर दिए। करते रहेंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे आता ही है, क्योंकि सिद्ध तो बनना चालू रहता ही है। जो भक्ति करेगा उनका नंबर जल्दी लग जाएगा। तो हम लोग 48 सूत्र तक कर चुके थे कल तक। अब हम 49 नंबर का सूत्र लेंगे। शिष्य यह जिज्ञासा करता है कि आपने 5 शरीर में से औदारिक, वैक्रिक, तेजस एवं कार्मण इन 4 शरीर की विशेषताएं तो बतला दी, लेकिन आहारक शरीर के बारे में अभी तक आपने और कुछ नहीं कहा। ऐसा जिज्ञासा शिष्य करता है कि आहारक शरीर कैसा होता है, क्या होता है। अच्छा, ये जो 5 नाम आए ना, 5 की बड़ी विशेषता है। क्या क्या चीज 5 होती है जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 में हमने पढ़ी है? सभी लोग एक एक बार बताए 5 चीज क्या क्या होती है। 5 इंद्रिय होती है, 5 मन होते और 5 ज्ञान होते हैं। 5 ज्ञान होते हैं। हाँ। और 5 5 शरीर शरीर होते हैं। और और क्या होता है? अभी आप सोचोगे तो सभी कुछ कितने सारे चीज 5 निकल जाएंगे ये चैप्टर 1 और 2 में से। और क्या होते हैं? हम लोग पारिणामिक, औदारिक, क्या भाव पढ़े? अरे भाव परिणाम जो हम पढ़े थे वो भी 5 है। परिणाम। तो कितनी सारी चीज 5 हो गई ना। नमोकार की 5 पंच परमेष्ठी पद है, 5 पद है। वही 5 हमारे ज्ञान भी हो गए, 5 शरीर भी हो गया, 5 भाव भी हो गए। कितना सब कुछ 5 है ना। अब ऐसी जिज्ञासा आने पर कि औदारिक के बारे में आपने कुछ ज्यादा बताया नहीं, तब आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, शुभम विशुद्ध मया घाति चाहरकम प्रमत्त संयत्सयेव। सभी लोग साथ में प्रोनाउंस करेंगे, शुभम विशुद्ध। शुभम विशुद्धम व्याधाति चाहारकम प्रमत्त संयत्तस्येव। इसमें क्या क्या शब्द आया? शुभम और विशुद्धम, अव्याघाती, आहारकम, प्रमत संयतस्य एवं। ये सारे शब्दों से मिलके ये सूत्र की रचना हुई। इसका मतलब क्या है कि जो शुभ है, विशुद्ध है, व्याघात रहित है, ऐसे आहारक शरीर 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के ही होता है। क्योंकि हम लोग तो अभी शुद्ध, शुभ और विशुद्ध, व्याघात ऐसा अभी तक हम लोग हुए नहीं है।
यह शरीर तत्व ज्ञान को ग्रहण करता है, अतः यह आहारक शरीर कहलाता है। तत्व ज्ञान को ग्रहण करता है, इसीलिए यह शरीर आहारक है। शुभ क्यों है? यह शरीर शुभ रिद्धि विशेष से उत्पन्न होता है, मन को प्रीतिकर होता है और आहारक काय योग रूप कार्यों का कारण होने से यह शुभ है। अब बोलेंगे साहब विशुद्ध क्यों है? संदिग्ध अर्थ के निर्णय का कारण होने से तथा संक्लेश रहित होने से यह शरीर विशुद्ध कहलाता है। हम लोग की तो दिन भर संक्लेश चलता रहता है, पर जो मुनि छठे गुणस्थानवर्ती मुनि है वो कभी भी कोई संक्लेश नहीं करते। आपने देखा होगा, आहार के लिए निकले, विधि नहीं मिली, उनके मुंह पे जरा सा सिकन तक नहीं आता और वापस लौट जाते हैं हंसते हंसते। कैसे कैसे तो ये नियम ले लेते हैं मुनि महाराज लोग, ऐसे ऐसे नियम ले लेते हैं कि कोई बैल, उसके सर पे गुड़ की ढेली लगी होगी और वो जिस व्यक्ति के पास खड़ा होगा हम उसी से आहार लेंगे। अब इतना हार्ड नियम आदिनाथ प्रभु ने नियम ले लिया। तो आदिनाथ प्रभु जब निकले थे आहार के लिए तो उनको तो 6 मास तक आहार ही नहीं हुआ था। तो कैसा कैसा नियम ले लेते हैं और उसके बाद सिकन तक नहीं आती। हम लोग कोई भी आहार देते हैं मुनि महाराज को, तो आहार देते समय हम लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते और सोचते मैं दे दूं, उसी में उनका कभी कभी अंतराय भी हो जाता है। लेकिन उनके मुंह पे जरा सी सिकन नहीं आती कि क्यों अंतराय हो गया। कभी कभी तो मैंने ऐसा भी सुना है उनके मुंह से कि चलो अभी थोड़ा सा हमें ज्यादा समय मिल जाएगा, ये समय जो बचा है आहार लेने में जो लगता है उसमें हम स्वाध्याय ज्यादा कर लेंगे। तो ये होते हैं संक्लेश परिणामों से रहित हमारे छठे गुणस्थानवर्ती मुनि, जैन मुनि, जो विशुद्ध होते हैं। अव्याघाती आहारक शरीर के द्वारा अन्य पदार्थ के आहारक शरीर व अन्य पदार्थों या अन्य पदार्थों के द्वारा आहारक शरीर का व्याघात नहीं होता, अतः अव्याघाती है। प्रमथ संयत, छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि को ही प्रमथ संयत कहते हैं। दीदी ये हाँ जी। व्याघाती क्या होता है? व्याघात, व्याघात आपने बोला ना कि जो हाँ महाराज जी अव्याघाती का बताया, जो व्याघात क्या हाँ होता हाँ, है? व्याघात अव्याघात। ये वर्ड है ना, हाँ वो हाँ क्या हाँ। होता है? हाँ, क्या होता है? बाबूजी थोड़ा बताइए ना अव्याघात क्या होता है। यहाँ दिए ना, डेफिनेशन दी है ना दीदी, जिसका किसी से घात नहीं हो। यहाँ डेफिनेशन दी है ना दीदी। डेफिनेशन तो पढ़ा साधारण दिया, चीज। लेकिन और एक्सप्लेनेशन चाहिए और अच्छे से उसको समझ नहीं आ उसका रहा है। एक्सप्लेनेशन यही है कि हाँ, ये शरीर दूसरे को किसी से रोका नहीं जाता या किसी को रोकता नहीं, आर पार चले जाता है। ये सूक्ष्म शरीर है, तो इसके जो स्कंद है वो स्कंद सीधे इधर से उधर चले जाते हैं, कोई उसको घात नहीं पहुंचा सकता है और वो किसी से घाता भी नहीं जाता है। अव्याघाती हाँ, मतलब जो शरीर मुनि महाराज के कंधों से निकलेगा, उसको जहां हाँ, जाने हाँ, का है वहां सीधा पहुंच जाएगा, उसको बीच में कोई भी रोक नहीं पाएगा। कोई बिल्डिंग आओ कुछ आओ, कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा और वो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएगा और फिर वापस आके मुनिराज के कंधों के द्वारा फिर वापस शरीर में शयन कर प्रवेश कर लेगा। हाँ, उसको ठीक। अव्याघाती कहते हैं। अन्य पदार्थ या अन्य पदार्थ के द्वारा आहारक शरीर व्याघात नहीं होता है। मतलब ये घात मतलब डिस्टर्ब। तो का मतलब ये शरीर अन्य पदार्थों के द्वारा अन्य पदार्थों को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा और अन्य पदार्थों से डिस्टर्ब भी नहीं होगा, सीधे निकल जाएगा। ओके, तो अव्याघात हो गया। जैसे जैसे कुछ लोग बहुत शोर मचाते हुए सबको नष्ट करते हुए जाते हैं, ये शरीर किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाता। आप देखिए आपके किसी पास को बाधा नहीं पहुंचा तो हाँ, आपके पास जो बुक है ना कुमकुम दीदी, उस बुक में हाँ जो जी। प्रश्न उत्तर है उसमें भी ये लाइन लिखी हुई है। आप देखिए मिडिल में एकदम, आहारक शरीर से सुदूर तक गमन करने पर भी प्राणियों को बाधा नहीं होती, संयम का परिपालन होता है। ये लाइन बहुत सिंपल लिखी हुई है यहाँ पे। प्रश्न उत्तर जो लिखा हुआ है देखिए। प्रश्न उत्तर में दिया है दीदी। हाँ, बहुत सिंपल रूप से दे दिया है इसमें। तो
शुभ समझ लिया, विशुद्ध समझ लिया, अव्याघाती समझ लिया, आहरक समझ लिया, प्रमथ संयत समझ लिया। प्रमथ संयत तो आप लोगों ने भैया जी की क्लास में बहुत बार बहुत अच्छे से समझा है कि स्वामी विशेष का प्रतिपादन करने के लिए सूत्र में प्रमथ संयत पद का ग्रहण किया है। जब मुनि आहरक शरीर का निष्पादन करते हैं उस समय प्रमथ संयत गुणस्थान ही होता है। अब प्रश्न क्या आता है, साधु को आहरक शरीर क्यों प्राप्त होता है? आज्ञा क्या अपने क्षेत्र में थोड़ा होना आज्ञा कनिष्ठता है? अपने क्षेत्र में केवली और श्रुत केवली का अभाव होने पर, किंतु दूसरे क्षेत्र में जहां पर वहां पे केवली नहीं है, श्रुत केवली नहीं है। जैसे अभी पंचम काल चल रहा है तो हमारे यहाँ अभी किसी को केवल ज्ञान हो नहीं सकता है, किसी का समोशरण लग नहीं सकता है। तो केवली और श्रुत केवली का अभाव होने पर, किंतु दूसरे क्षेत्र में जहां पर औदारिक शरीर से उस समय पहुंचा नहीं जा सकता, वहां केवली और श्रुत केवली के विद्यमान रहने पर अथवा तीर्थंकर की दीक्षा आदि 3 कल्याणों के होने पर, असंयम के परिहार के लिए, संदेह को नष्ट करने के लिए तथा जिन जिन ग्रह चित्त चित्यालयों की वंदना करने के लिए भी रिद्धि वाले छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के आहरक शरीर उत्पन्न होता है। अब वो क्या करे, उनके मन में कुछ ऐसा प्रश्न आ गया जिसका उत्तर केवली दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो केवली गम्य विषय है, तो उसके वो कौन उत्तर देगा? तो उसके लिए वो वहां चले जाते हैं जहां पर समोसरण लगा है, केवल ज्ञान कर रहा है, तो वहां जाकर के वो अपना आंसर लेके आ जाते हैं। अब आहरक शरीर की विशेषता है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 1 अरत्न पर प्रमाण, रंग चंद्रकांत मणि समध्वल अथवा निर्मल स्फटिक के रंग का अथवा हंस के समान धवल, मतलब बहुत साफ स्वच्छ रंग का होता है, चंद्रकांति के मणि के समान। सर्वांग से सुंदर, सम चतुरस्त्र संस्थान, इनका संस्थान सम चतुरस्र होता है और निगोदिया जीवों से रहित होता है। यहाँ कोई भी निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं और यह पुरुष वेद ही होगा नियम से, क्योंकि छठे गुणस्थानवर्ती मुनि लिख दिया। अब जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी आरिका माता जी है, जितनी भी ज्ञानी माता जी है, जिन्होंने इतना इतना शास्त्र लिख दिया, पर उनका गुणस्थान तो 5वें से ऊपर उठता ही नहीं, 6वां होता ही नहीं, तो उनके ये सब नहीं हो सकता। तो ये द्रव्य एवं भाव दोनों से ही पुरुष वेदी से ही होगा। प्रथमोपशन सम्यक मन पर ज्ञान एवं परिहार विशुद्धि संयम के साथ आहरक शरीर नहीं होता। और काल जगन्य व उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है इसका, क्षण मात्र में कई लाख योजन गमन में समर्थ है, अप्रतिहत गमन वाला होता है। और शुभ तेजस अशुभ तेजस का हमने पढ़ा था 12 योजन तक जाता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कई लाख योजन तक यह जा सकता है, रसादी धातु व सहनन रहित है। अब शिष्य बोलता है, आपने अभी तक इंद्रिय और शरीर आदि के बारे में ही जानकारी दी, लेकिन लोक व्यवहार में हाँ सोनू दीदी, हाँ तेजस शरीर के बारे में, जो तेजस शरीर है ना, उसके बारे में 2-3 बातें अपन सोचेंगे। हाँ बोलिए ना। तेजस शरीर है ना, शरीर को कांति प्रदान करता है, अपने सबको मालूम है। दूसरी बात, वह अपना भोजन जो है ना, उसके पचने में मदद करता है, भोजन के पाचन में, है ना। और तीसरी बात, अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये तेजस शरीर का काम है, जो कांति प्रदान करता है और भोजन को पचाने का काम करता है और अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। हम लोग तो उसका वही यूज लेते हैं, ज्यादा ले नहीं पाते हैं, लेकिन ऋषि मुनि छठे गुणस्थानवर्ती वो लोग उसका असली शंका समाधान, केवली के पास पहुंच जाना। तो तेजस शरीर नहीं, वो आहरक शरीर है। हाँ, तो केवली के पास नहीं, तेजस तो जाने वाला, केवली के पास जाने वाला आहरक है। और तेजस शरीर शुभ और अशुभ तेजस होता है। शुभ शरीर, शुभ तेजस जो निकलता है दाएं कंधे से, और अशुभ तेजस होता है वो बाएं कंधे से। ये तेजस नहीं निकलता है, आपका कंफ्यूजन हो रहा है दीदी। शरीर से निकलने वाला आहरक शरीर है, और तेजस शरीर आपको कांति देने वाला, टेम्परेचर देने वाला, जो अभी विजया दीदी ने बताया वो है। तेजस शरीर से बाहर नहीं निकलता है। भाई साहब,
उन्होंने कल बताया है प्रज्ञा सागर जी ने, ये विक्रिया रिद्धिधारी मुनियों को होता है। विक्रिया हाँ। रिद्धिधारी जो मुनि है ना, उनका ये शुभ तेजस शरीर 2 प्रकार का, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। ये विक्रियाधारी रिद्धि मुनि जो होते हैं उनके लिए है ये, और जो कांति देने वाला वगैरह है वो अलग से 3 बताए, 3 अदर काम शरीर उनके। वालों के लिए। और हाँ, और ये विक्रिया रिद्धिधारी मुनि के ही निकलेगा, ये अलग है भाई साहब। कल बताया ना, इसलिए मैंने आज उसके जिक्र किया। ये प्रज्ञा सागर जी ने बताया है, इसलिए बता रही हूँ मैं। इसलिए वो आप जो बोल रहे हैं आहारक, वो आहारक की जगह बराबर है। और ये हाँ। जो सोनू दीदी शुभ तेजस अशुभ तेजस बोल रही है ना, ये क्रिया रिद्धिधारी मुनियों के लिए, वो अपने विक्रिया जैसे रिद्धि। के लिए नहीं है। हाँ, अपना जो है ना वो सामान्य तेजस जो कांति प्रदान करता है, वो भोजन सामान्य को तेजस। पचाने में मदद करता है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, वो कांति वाला तेजस शरीर है ना। और ये जो है ना, ये विक्रिया रिद्धिधारी मुनियों का होता है ना। जो अपन बोलते हैं ना भाई साहब, तत्वार सूत्र में अनादि संबंधे च, तो वहां तेजस और कारमान वो लेने हैं, वो वाले शरीर। ये विक्रिया रिद्धिधारी वाले का शुभ अशुभ तेजस वाला नहीं पकड़ना है वहां, अनादि संबंध वाले। ऐसा पढ़ा है ना। ठीक है, और भी आप देख लीजिएगा, है ना। ये तो कल बराबर बताया है। इसलिए मुझे याद आ गया है ना। देख लीजिएगा आप। अब शिष्य बोलता है कि आपने अभी तक इंद्रिय और शरीर आदि के बारे में ही जानकारी दी, लेकिन लोक व्यवहार में सभी को लिंग आदि के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। अतः कौन सी जीव किस लिंग वाले होते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं, नारक समूर्छनो नपुंसकानी। सभी लोग साथ में बोलेंगे, नारक नारक समूर्छनो नपुंसकानी। ये तो बहुत आसान सूत्र है, इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा। ऋचा दीदी, आप इसका मतलब बताएंगे। नारकी और समूर्छन वाले जो जीव होते हैं वो नपुंसक होते हैं। हाँ, क्योंकि उनके तो कोई माता पिता नहीं होती, वो गर्भजन नहीं नहीं होता। होते हैं, नहीं होता। नारकी तो ऐसे ही उत्पन्न हो जाते हैं नरक में। और वो समूर्छन, बाद हाँ, और समूर्छन वाले कैसे पैदा होते हैं, क्या क्या आपने कल अपन लोग ने पढ़ा था? वाले भूल गई। बताइए बताइए, ये बहुत इजी डेफिनेशन था। याद आ रहा। हवा, मिट्टी, दीदी वो पानी, याद नहीं आ रहा गर्मी मेरे को। आदि के संयोग से जिनका जन्म होता है। हवा, मिट्टी, गर्मी, पानी, वो समूर्छन वाले होते हैं। समूर्छन। हाँ, तो बोलते हैं, जिस नपुंसक वेद के उदय से द्रव्य चिन्ह भी नपुंसक होता है, अर्थात जिसमें स्त्री या पुरुष का चिन्ह या लिंग होता ही नहीं, भाव से भी वो नपुंसक होता है। जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों में रमण करने का भाव होता है, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जो स्त्रियां भाव से बहुत सारे पुरुषों के संग घूमना फिरना, ये सब का जो भाव में मन में लाती है ना, उसको नपुंसक पर्याय मिलती है। और आप लोगों ने सुना होगा कि महाभारत में द्रौपदी सती थी ना। द्रौपदी, सब लोग द्रौपदी को सती बोलते हैं ना, लेकिन द्रौपदी का क्या हुआ कि सबको ही बोलते हैं द्रौपदी 5 पतियों वाली थी। तो क्या द्रौपदी 5 पतियों वाली थी? आप लोगों को सबको ज्ञान है कि कोई सती अगर है तो वो 5 पति वाली हो ही नहीं सकती कभी भी। तो उसके संग ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब द्रौपदी का पिछले भाव में कोई सुंदर सुंदर 5 पुरुष जा रहे थे, तो उसने देख करके मन में ऐसा सोच लिया, काश मेरा पति भी इतना सुंदर हो, काश मेरा पति भी इतना सूरवीर हो। इस तरह से उसके मन में थोड़े से भाव आ गए। उस भाव के कारण उसकी इतनी बदनामी हुई कि द्रौपदी 5 पतियों वाली थी, ऐसा हिंदू समाज में सब लोग बोलते हैं। तो जब आप ये सोचो कि जो सती स्त्री थी, वो सती स्त्री को इतना सा सोचने से इतना पाप मिला। हम लोग कितना कुछ सोच लेते हैं, मर्द लोग किसी पराई स्त्रियों के बारे में कितना कितना कुछ सोच लेते हैं, स्त्रियां कितना कितना कुछ सोच लेती है। उस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, अपने घर वालों को भी समझाना चाहिए। और जो नहीं करता है वो नपुंसक लिंग में पैदा होता है। अब इसके आगे सबसे छोटा सूत्र चैप्टर 2 का शायद, न देवा। न देवा मतलब देवों के
देव नपुंसक नहीं होते। देव नपुंसक नहीं होते। देव के पेरेंट्स नहीं होते, उनके माता पिता भी नहीं होते, उनका भी उत्पाद जन्म होता है, फिर भी वो नपुंसक नहीं होते। न देवा, सभी लोग एक संग बोलेंगे, क्योंकि इस सूत्र का उच्चारण करने से भी बहुत पुण्य होता है हमें, तो रोज करना चाहिए। न देवा, न देवाः, मतलब देवों के स्त्री एवं पुरुष ये दो ही वेद होते हैं, उनके नपुंसक वेद नहीं होता। तो पुण्य प्रकृति वाले देव कभी भी नपुंसक नहीं होते। नारकी, समूर्छन एवं देवों के लिंग हमने आचार्य से समझ लिया, लेकिन मनुष्य एवं पंचेंद्रिय तिर्यंचों के लिंग अभी तक नहीं बतलाए। ऐसी जिज्ञासा करने से ऐसी जिज्ञासा करता है तो आचार्य आगे बोलते हैं, शेषास त्रिवेदा, शेषास त्रिवेदा, शेषास त्रिवेदः, शेषात् त्रिवेदः, ते सभी 3 वेद वाले होते हैं। जो जीव नारकी, समूर्छन एवं देवों से शेष बचे हैं वे सब तीनों वेदों वाले होते हैं। मनुष्य एवं पंचेंद्रिय तिर्यंच, स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक के तीनों लिंग वाले होते हैं। देखा है आपने मनुष्यों में, अभी तो जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं 4 पॉइंट क्रॉसिंग मिलती है, वहीं पे एक ठो नपुंसक हमें दिखाई देता है और वो हमसे पैसे मांगते रहता है खड़ा होके। तो मनुष्य एवं पंचेंद्रिय तिर्यंच, स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक के तीनों लिंग वाले होते हैं। और नपुंसक कैसे बनता है कोई, ये चीज भी मैंने जो प्रतिभा नियोग के शास्त्रों में थोड़ी सी पढ़ी थी, आप लोग के संग डिस्कस की। ये तीनों लिंग वाले होते हैं तथा प्रत्यक्षतः देखने में भी आते हैं। भोग भूमि एवं मलेक्ष खंड के मनुष्य एवं तिर्यंच, स्त्री एवं पुरुष ये 2 वेद वाले ही होते। भोग भूमि की तो अलग ही विशेषता, वहां पे जो मनुष्य और तिर्यंच होते हैं वे नपुंसक नहीं होते, क्योंकि ये जो भोग भूमि है ना वो मिनी स्वर्ग है। आप लोगों ने हर चीज का मिनी फॉर्म देखा है ना, वैसे वो भोग भूमि मिनी स्वर्ग है, स्वर्ग का छोटा सा रूप, वहां नपुंसक नहीं पाए जाते। अब शिष्य बोलता है, चारों गतियों के जीव अपनी आयु पूर्ण करके ही मरण करते हैं या आयु पूर्ण किए बिना भी मरण करते हैं। हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं ना कि अकाल मृत्यु हो गई, ये अकाल मृत्यु क्या होती है, सबका मरण डिसाइडेड है क्या? मरण का भी कैलकुलेशन है। उम्र की त्रिभागी, हमारी जितनी उम्र है, अगर 90 ईयर की उम्र है ना तो उसको 1/3 कर दीजिए, 30, 60 फिर 90, तो हमारी उम्र कितनी है हमें पता नहीं। अब उसको 3 भाग करेंगे और जो लास्ट वाला जो 3rd भाग है उसके 6 महीने तक कभी भी हमारा उम्र का बंद हो सकता है कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे, उस समय बनता है। इसीलिए हम लोग को ये सोचना चाहिए कि सभी समय हम अपने परिणामों को शुद्ध रखें। अगर थोड़ी सी देर के लिए 10 मिनट के लिए भी हम आर्त ध्यान करते हैं, रौद्र ध्यान करते हैं और उस समय हमारे उम्र की त्रिभागी पड़ गई तो पता नहीं हम फिर कहाँ जन्मेंगे। चारों गतियों के जीव अपनी आयु पूर्ण करके ही मरते हैं, जितनी आयु जिसको लिखी है। छोटा सा गाना है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, तो वो खिलौना कभी कभी चाबी भरने के बाद चाबी है तो भी रुक जाता है, उसको बोलते हैं अकाल मृत्यु। वो किसकी किसकी हो सकती है, उसके लिए एक सूत्र आता है, औपादिक चर्मोत्तम देहा, औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवत्तर्यायुष, हाँ, औपादिक चर्मोत्तम, हाँ पढ़िए। चर्मोत्तम देहा असंख्येय वर्षायुषो नप वर्त्यायुषः, हाँ, वर्तायुष। अब आप उसको ऐसा पढ़ना है, वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः, वर्त्यायुषः, पवर्त्यायुषः, पवर्त्यायुषः, वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः। पढ़ू सोनू दीदी? हाँ पढ़िए ना।
प्लीज। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः। अपवर्त्य न पवर्त्या यानी अपवर्त, ऐसा अनापवर्त और अपवर्त। यहाँ अनपवर्त क्या बता रहे हैं ना अपने को, तो इसमें ये ध्यान रखना है औपपादिक चरम उत्तम देह और वाले, और कौन, संख्येय वर्ष यानी जिनकी असंख्यात वर्षों की आयुष्य होता है, उनके लिए यहाँ अकाल मरण के लिए ये सूत्र आया है। सोनू दीदी समझाएंगे अभी। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः। सोनू दीदी अर्थ कीजिए आप। हाँ, इसमें क्या क्या शब्द आए हमारे? औपादिक चरम उत्तम देहा असंख्येय वर्ष आयुष अन अपवर्ती आयुष, मतलब उपार्जन वाले। उपार्जन वाले कौन कौन है ये पता है हमें देवनागरी? चरम उत्तम देह वाले एवं असंख्यात वर्ष की आयु वालों का असमय में अर्थात अकाल में मरण नहीं होता। देवताओं का कभी भी प्रीमेच्योर मरण नहीं होता, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। उनको जितनी उम्र लिखी है वो उतनी उम्र पूरा करके ही जाते हैं। तो उपात जन्म वाले पहला। दूसरा चरम उत्तम देह वाले एवं असंख्यात वर्ष की आयु वालों का असमय में अर्थात अकाल मरण नहीं होता। आयु पूरी भोग कर ही वह मरण को प्राप्त होते हैं। उपात जन्म वालों में कौन कौन होता है? देवता लोग पहले नहीं मरते तो नरकी भी पहले नहीं मरते। नरक की दुख से हम लोग को छुटकारा नहीं मिलता। जब हम लोग को जितनी हम लोग बुकिंग अगर होता है ना, फर्स्ट क्लास एसी सेकेंड थर्ड, वैसे ही वहां पे बुकिंग होती है ना, सबसे मिनिमम बुकिंग है 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष की जगन्ना आयु। तो अगर हम लोग की 10,000 वर्ष की जगन्ना आयु है या फिर उत्कृष्ट आयु है, और सारे नरक की, जैसे पहले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है और दूसरे नरक की जगन्ना आयु है, दूसरे की उत्कृष्ट, तीसरे की जंग, तो उतनी आयु भोगनी ही भोगनी पड़ेगी, उसके पहले कोई मर नहीं सकता। और चरमोत्तम देह वाले तीर्थंकर तद्भव मोक्षगामी एवं असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमियों के मनुष्य एवं तिर्यंच, इन सबकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और आपको ये मालूम होगा, जिस परिवार से तीर्थंकर का जन्म होता है, जब तक वो तीर्थंकर नहीं बने तब तक उनके परिवार में भी किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु ही नहीं होती तीर्थंकर के परिवार में। और तीर्थंकर तो चरम देह उत्तम शरीर वाले होते हैं। तो चरमोत्तम। दीदी एक मिनट, ये आपने जो कहा कि तीर्थंकर के परिवार में तीर्थंकर के मृत्यु से पहले मृत्यु नहीं होती है, ये कैसे सिद्ध हो सकता है? क्योंकि आदिनाथ भगवान के भाई बेटे बाहुबली भगवान, आदिनाथ भगवान के पहले मोक्ष गए। नहीं, तो मृत्यु नहीं होती उनकी, मोक्ष तो जा ही सकते हैं, भगवान तो बन ही सकते हैं, मृत्यु नहीं होती। मृत्यु होके कहीं इधर उधर चले जाते हैं, वो नहीं हो सकता है, ऐसा लिखा है तीर्थंकर के परिवार में। तीर्थंकर जो आदिनाथ भगवान जब तीर्थंकर बने थे, उनके माँ बाबा जिंदा थे, क्योंकि उनकी माँ तो उस भाव से मोक्ष जा नहीं सकती। तो मतलब उस भाव से मोक्ष जाने का है तो मोक्ष हो सकता है, मोक्ष हो सकता है, लेकिन जन्म मरण नहीं हो सकता, मृत्यु नहीं होती। मतलब कोई उस परिवार में मर गया, दुख हो गया। अरे तीर्थंकर जब जन्मता है तो नरक के नारकियों को भी 6 महीने तक थोड़ी सी शांति और सुकून मिल जाता है। वहां पे भी एकदम, मतलब जितने जो कष्ट चलते रहते हैं वो एकदम स्लो मोशन में, जो बॉम्बे में 2 ट्रेन चलती है ना, एक स्लो एक फास्ट, वैसे वो स्लो हो जाता है उनका दुख पूरा। तो ये तीर्थंकर का मतलब उनका है कि 6 महीने तक सब जगह बहुत अच्छे, सब जगह क्या क्या होता है सब एक एक ठो बताए ना, तो उसी में हम लोग थोड़ा सा शुभोपयोग कर लेते। तीर्थंकर जब जन्मते हैं तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे सब जगह बरसाए होती है, नरक में भी शांति मिल जाती है। चरमोत्तम शब्द चरम और उत्तम इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। चरमोत्तम मतलब चरम भी है वो और उत्तम भी है। चरम शब्द अनत्यवाची है, उत्तम शब्द उत्कृष्ट अर्थवाची है। जिनका शरीर चरम और उत्तम दोनों ही है,
वे चरमोत्तम देह कहलाते हैं। उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करके योग्य तीर्थंकर परम देव ही है, अतः वे चरमोत्तम देह वाले होते हैं। 3 पांडव मोक्ष गए क्योंकि उनके छपक श्रेणी आरोहण किया था, और 2 पांडव नकुल एवं सहदेव वो कहाँ गए पता है किसी को? पांडव 5 थे, 5 पांडव तपस्या कर रहे थे और उन 5 पांडव को लोहे की गरम गरम जैकेट पहना दी गई थी, तो उसमें से 3 पांडव तो मोक्ष चले जाते हैं और 2 पांडव सर्वार्थ सिद्धि सर्वार्थ सिद्धि दीदी जाते हैं। अपन इस सूत्र से, सोनू दीदी, हाँ हाँ हाँ, इस सूत्र से अपन ऐसा भी अर्थ लेंगे ना कि भाई किनका अकाल मरण होता है, ये इनका तो होता नहीं, इन लोगों का हाँ। जो बताए है, तो होता किनका है? तो मनुष्य और तिर्यंश, हाँ। कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंश। और कुछ है क्या देखिए आप और किताब में? जब ये 5 पांडवों का जो प्रकरण मैंने बता रही थी कि 3 भाइयों को मोक्ष हो गया लेकिन 2 भाई को सर्वार्थ सिद्धि क्यों हुआ? क्योंकि वो 2 नकुल और सहदेव भाई सोचने लगे कि मेरे इन तीनों भाइयों को कितनी तकलीफ पैदा हो रही होगी, तो उन्हें शल्य हो गया था इस बात का, इसीलिए वे सर्वार्थ सिद्धि गए, अन्यथा वे भी दोनों मोक्ष गए। और उनके सर्वार्थ सिद्धि जाने का कारण उनका उपशम श्रेणी में मरण होना है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि के योग्य लेश्या एवं परिणाम उपशम श्रेणी में मरण करने वाले जीव के ही होती है। अतः उनके चरम आदि लक्षण घटित नहीं होता, वे उपसर्ग केवली की तरह मरण को प्राप्त हुए। नारायण नियम से नरकगामी होते हैं। अब हमने सुना है ना, नारायण जो होते हैं जैसे कि लक्ष्मण कहाँ गया सभी को मालूम है। अतः चरम देहधारी वे नहीं हो सकते क्योंकि वो नियम से नरकगामी होते हैं। और चक्रवर्ती जो होते हैं ना, उनके भी 3 गतियां होती है, क्या तो देव, क्या नरक, क्या मोक्ष। चक्रवर्ती जब अपने शासन पाठ में मरता है तो वो नियम से नरक जाता है, और जब वो त्याग के मुनि बन के तपस्या करता है तो वो नरक नहीं, देव या मोक्ष को जाता है। तो अतः चक्रवर्ती का चरम शरीर होना नियामक नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि वो नरक भी जाता है, देव भी बन सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। वो कैसे? अपने जितने 6 खंड का वैभव लेके मरा तो नरक चला जाएगा, 6 खंड का वैभव त्याग के गया तो फिर उसकी जैसी वो देव बना या मोक्ष गया। तो इससे सिद्ध क्या होता है? चरमोत्तम देह से केवल तीर्थंकर पद प्राप्त चरम शरीरी उत्पन्न देहधारी लेना, यदि हम इस पद को अलग अलग तोड़कर अर्थ करते हैं तो फिर अनर्थ हो जाएगा। यदि चरमोत्तम देह के 2 पद अलग अलग होते तो चरमोत्तम देह च, इस प्रकार च पद सूत्र में लगाते देह शब्द का भी द्विवचन में प्रयोग होता। अतः निष्कर्ष हम यह निकाले कि चरमोत्तम देह पद से तीर्थंकर लेना, तीर्थंकर को छोड़कर अन्य सलाका पुरुषों के सकाल मरण का नियम नहीं है। जैसे आम्र और फल को निश्चित परिपाक काल के पहले ही कागज, प्याल, कार्बाइड आदि के द्वारा असमय में ही पका दिया जाता है। जैसे कि आजकल हम लोग जितने भी फ्रूट्स खाते हैं इतने ज्यादा बड़े रहते हैं वो कि उनको विशेष रूप से इंजेक्शन दे दे के उनको बड़ा कर दिया जाता है, जितने दिन में बड़े होने वाले हैं उसके पहले ही वो बड़े हो जाते हैं। तो उसी प्रकार निर्धारित मरण काल के पहले ही उदीर्णा द्वारा आयु की उदीर्णा होकर अकाल मरण हो जाता है। आयु की भी उदीर्णा हो जाती है और अकाल मरण हो जाता है। अष्टांग आयुर्वेद को जानने वाला निपुण वैद्य यथाकाल वातादि के उदय से उसके उदय के पूर्व ही वमन विरेचन आदि के द्वारा अनुदीर्ण ही कफ आदि दोषों को बलात् निकाल देता है, दूर कर देता है तथा अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए औषधि और रसायन आदि का उपदेश देता है। अन्यथा यदि अकाल मृत्यु नहीं हो तो औषधि रसायन आदि का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार होने से
द्वादशांक के कल्याणवाद पूर्व का स्वरूप कथन निष्फल हो जाएगा। अभी तो कोरोना काल में सभी लोग इतना डर गए थे कि कोई कभी भी मर सकता है, कोरोना हो गया, ठीक नहीं हुआ, शरीर की इम्यूनिटी घट गई तो क्या करेंगे। पहले तो लोग पागलों की तरह काढ़ा पीते जा रहे हैं, फिर देखिए इसका तो साइड इफेक्ट हो रहा है, शरीर में और दूसरी बीमारियां पैदा हो जा रही है। फिर भाप लेना शुरू किए, क्योंकि अकाल मृत्यु कभी भी हो सकती है हमारी, कभी भी कॉल आ सकता है। यह इस अध्याय का अंतिम सूत्र है। हमारा दूसरा अध्याय आज कंप्लीट हो गया और तीसरा अध्याय में हम लोगों को बहुत बढ़िया से वो फोटोग्राफ ले करके समझाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा भूगोल है, कहाँ पे क्या चीज है, कहाँ पे क्या चीज नहीं है। उसको हम परसों स्टार्ट करेंगे और कल ये सेकंड अध्याय का पूरा एक रिवीजन टाइप कर लेंगे, पूरा एक सूत्र का परसों अष्टमी हो जाएगी ना दीदी? हाँ, तो 20 तारीख, अष्टमी शनिवार को है। 20 तारीख को है ना अष्टमी, तो 19 को है। शनिवार को। आज छठ हो गई। हाँ ना, छठ है ना। अच्छा, अष्टमी के दिन तो एक दिन कर नहीं पाएंगे हम लोग, तो अब नवमी के दिन, हाँ नवमी के दिन तीसरा अध्याय हम लोग लेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्वयंभू स्तोत्र ले लेंगे ना, हाँ। अष्टमी के दिन स्वयंभू स्तोत्र ले लेंगे, अपना बचा है। अब ये जो दूसरा अध्याय का है ना, कोई भी सूत्र में किसी को भी कोई बोलना हो, ऐड करना हो, या फिर किसी को कोई छोटा सा कुछ दृष्टांत आ रहा हो जो इसमें कुछ सुटेबल लग रहा हो, तो कोई भी व्यक्ति जिसको भी बोलने का मन है वो बोल सकता है। अभी हमारे पास 3-4 मिनट है। आंटी आप दीदी कुछ मैं बोलो। बोलूं 1 मिनट? हाँ आंटी आप बोलो। यहाँ जो अकाल मरण के बारे में लिखा ना, कि जो औपपादिक वगैरह जो सूत्र दिया उनका अकाल मरण नहीं होता, तो यहाँ प्रश्न पूछा था किसने कि क्या निगोदिया जीवों का अकाल मरण हो सकता है? तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनका नाम तो सूत्र में आया नहीं, इसलिए उनका भी अकाल मरण हो सकता है। मनुष्य, तिर्यंच अपने कर्म भूमि के, और बाकी ये जीव है, इनके सबके अकाल मरण हो सकते हैं। निगोदिया जीवों के लिए विशेष ये प्रश्न किसी ने पूछा था, तो निगोदिया जीवों का भी अकाल मरण हो सकता है, क्योंकि इनमें नाम, इस सूत्र में जिनके नाम है उन्हीं का नहीं होगा, बाकी सबका होगा। और किसी को कुछ मालूमात हो तो बताए। विजय आंटी आप सूत्र थोड़ा सा पढ़िए ना स्टार्टिंग से। हो जाएंगे 2 मिनट में दीदी। 2 मिनट में हम लोग 10-15 सूत्र तो पढ़ ही लेंगे साथ साथ में। ठीक ठीक ठीक। द्वितीय अध्याय। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री पंचभेदः सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च गतिकषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशा चतुस्त्रे कैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिनो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिनस्त्रस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्ता नामेकम् कृमिपिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम् एकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रह गतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य
विग्रहवती च संसारिण प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकं द्वौ त्रीन् वा नाहारकाः नाहारकः एक वचन है सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत समृद्धः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः